खाली 3-4 दिन ही बचे हैं हमारे ट्रैवल के लिए। जॉनी भाई को देने की नीड नहीं है यार, ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं मुझे कि जितने भी लोगों को दुख हुआ हो कि हम लोग जीत नहीं पाए बीएमपीएस और इंटरनेशनल नहीं जा पाए। भाई लीव डिवाइन चली तो अच्छे देर दिल का कलर बता दो ना, दिल का कलर तो एंड एक और चीज जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनवाइट क्यों नहीं मिला, भाई मेरे को सुनने में आया था अभी रिसेंट भाई कि कुछ भी फोन में रूट वूट करके उल्टा सीधा कांड करके एंड्रॉइड के थ्रू तुम्हें ये 25 के नीचे क्या क्या रैंकिंग है, ठीक है। वेर इज जेली? जेली की तबीयत सही नहीं है दोस्त, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ आई गेस। क्या हुआ हमारे आइजल को, कब तक ठीक होगा? हो जाएगा भाई जल्दी, इतना कुछ सीवियर नहीं है आई गेस। आज डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उसको, अगर बेटर नहीं हुआ बूट कैंप नहीं हो क्या ब्रो? नहीं, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं बूट कैंप नहीं जा पाया। और अब तो खाली 3-4 दिन ही बचे हैं हमारे ट्रैवल के लिए, तो अब बूट कैंप जाके कोई फ़ायदा नहीं है तो अब तो सीधे बीजेएमएस में तुम्हें सबके साथ दिखूंगा मैं। अनफॉर्चुनेटली बूट कैंप नहीं जा पाया मैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो जली भाई हेल्थ अपडेट यार, देखो मैं बूट कैंप पे नहीं हूँ, मेरे को खास कुछ पता तो चल नहीं रहा है, बट जितना मैंने सुना है, क्योंकि वो आज भी नहीं खेल रहे थे, तो जितनी हमारी बात हुई, वैसे तो क्यों लाइव कर रहा था सुबह, तुम्हें भी पता ही होगा बच्चा। जली भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और वो करेंटली रेस्ट कर रहे हैं, तो आई होप बीजेएमएस से पहले, हमारे ट्रैवल के पहले वो ठीक हो जाए। क्योंकि बीजेएमएस लेती है क्या बोलते हैं उसे, एग्जाम लेती है एक बेसिकली, कि आप टेस्ट मैच में कितनी देर तक टिक पाओगे। टेस्ट मैच में आपको आउट होना ना होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है भाई, आपका स्टैमिना बचना चाहिए। तो वैसे है बीजेएमएस, बीजेएमएस में आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, तो आपको सस्टेन करना है कि आप कम से कम बीमार पड़ो। अब उसके लिए सबसे परफेक्ट रहना पड़ेगा ना अपने को, तो वही अभी जली भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं मैं कमांडो ट्रेनिंग करके पहले ही ठीक हो गया है, नहीं बढ़िया मेरा। रुको, चैट पढ़ते, थोड़ी सी चैट पढ़ते, क्या बातें चल रही है। आईजीएल आईजीएल नहीं हूँ दोस्तों मैं, पहली बात तो ये सब फेक न्यूज़ जो फैला रहा है ना ये बहुत गलत बात है। आई एम नो आईजीएल मैन, आईजीएल हमारा जली भाई है। वो तो बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा सा, कॉल वॉल देके हो जाता है ब्रो, कभी कभी हो जाता है। फाइन। बीजेएमएस कब है? बीजेएमएस की तारीख है 10 अगस्त को मैचेस चालू हो रहे हैं। यही है ब्रो, अभी तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं तुम्हें पास ऑन कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे को खास कुछ पता नहीं है। जॉनी जॉनी दिए हैं, जॉनी डब्ल्यू, क्या 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 चल रहा है भाई ये चैट में, क्या हो गया? जॉनी जॉनी क्या चल रहा है ये? जॉनी दिए? नहीं नहीं जॉनी नहीं, भाई को जॉनी भाई ने नहीं दी, जॉनी भाई को देने की नीड नहीं है यार, ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं मुझे। उनकी ऑर्ग में हूँ मैं, उनको यूसी डालने की जरूरत नहीं है मेरी आईडी में, टेंशन मत लो। हाइड्रो, तेरे को हम सब इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि हम तेरे से टीम से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि तू मारेगा। आई नो भाई, मेरे को पता है यार, मैंने बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया अपने लास्ट परफॉर्मेंस से, बट आई एम श्योर कि तुम लोग ऑब्वियसली अपना सपोर्ट नहीं हटाते हो क्योंकि तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार है जो इस टीम से। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि जितने भी लोगों को दुख हुआ हो कि हम लोग जीत नहीं पाए बीएमपीएस और इंटरनेशनल नहीं जा पाए, वो सब चीज़ें तो रहती ही है। बट आई बिलीव वी डिड वेल एंड आई थिंक ग्राइंड करके और कोऑर्डिनेशन बिठा के हम लोग धूम मचाएंगे एक दिन। खैर, मैं समझता हूँ मेरा परफॉर्मेंस खराब था और ऑब्वियसली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे जाके और अच्छा कर पाऊँ। बाकी तुम लोग का बोलना तो ऑब्वियसली जायज़ है क्योंकि आप लोग ही तो हो जो हमें सपोर्ट करते हो, तो आई डोंट माइंड यार, तुम लोगों का बोलना ही हमारे लिए एक फोर्स भी लाता है कि हाँ, हमें बैक से पुश है कि हाँ ये लोग देख रहे हैं हमें इस चीज़ के लिए कि हम लोग अच्छा खेले। यस। भाई लीव डिवाइन चली तो अच्छे देर थे बेसिकली यार, मतलब वही था कि हमें अपना अलग ऑप्शंस देखने थे ना, उस टाइम पे अलग थे, इस टाइम पे चीज़ें अलग थी, तो हमने म्यूचुअली वो चीज़ें ऐसे कर ली कि उन लोगों को भी अभी वही है यार, दो दो टीम चलाना तो इतना आसान चीज़ नहीं होती है ना। दिल का कलर बता दो ना, दिल का कलर तो यार लाल ही होता है, बट हाँ वो होगा। क्राफ्टन पॉइंट तो मिल जाएंगे ना हमें अपने वापस से, यस, क्योंकि वो स्लॉट अपना ही है, तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू और न्यू जर्नी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले बहुत बकचोदियाँ हुई हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, ठीक है। पूरी स्टोरी, अरे पूरी स्टोरी क्या बताऊँ यार, मतलब हमारा ऐसे से था ही, हमारा मेन गोल ऐसे ही था, जो भी हुआ है बस ये था कि चीज़ें बीच में वर्कआउट नहीं करने लग रही थी, तो डिवाइन वालों ने स्टेप अप कर लिया कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तो वो सारी चीज़ बढ़िया थी। उसके बाद तो यही था, वो भी शॉर्ट पीरियड वाली चीज़ थी, बट मज़ा आया जितने भी टाइम हम वहाँ पे थे, खूब मज़े किए हैं, अभी मज़े ही करने लग रहे हैं, तो थैंक यू डिवाइन। कहाँ गया मेरा, धीरे धीरे डिवाइन गेमिंग आगे कंटिन्यू करेगी, यस, डिवाइन आगे कंटिन्यू करने वाली है डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अमर कह रहा था कि उसको ये नाम बहुत पसंद है, मतलब उसको चलानी थी हमेशा से, तो डिवाइन कंटिन्यू ही रहेगी। नए प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे गाइस। यूजर नेबुला,
भाई नेबुला व्यूज भाई माँ कसम मैंने तो Surprise. इतनी गालियां दी है ना दोनों, मतलब दोनों से बात हुई मैंने तो इतनी गालियां दी, पता है किस बात की कि मैंने पहले ही बोला था इनको कि मत करना कुछ, तुम वैसे ही एक होने वाले हो मुझे पता है, और फिर भी इन्होंने इतनी करी और वापस एक हो गए। होना ही था, या तो करो या फिर रहने दो। पेरिस रह गया यार, जा रहे हैं ना हम, मैच लग जा रहे हैं, हम बोतल लेके जाएंगे, अब बाकियों के लिए पानी भर भर के पकड़ाया करेंगे। अबे हाँ भाई है ना बढ़िया। क्राफ्टन राव कैसे किया, आप तो डिवाइन से रजिस्टर थे ना यार, नाम चेंज किया जा सकता है अंटिल भाई कोई ना, छोड़ो, तुम लोग होता है भाई ऐसा। टेक्निकलिटीज नहीं जानते हो, हम जानते हैं, डे वन से अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई ऐसा कुछ सीन नहीं था, बट ठीक है सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं गाइस, तो प्लान बदल गए कुछ, बाकी बढ़िया था हमारा तो, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा भाई डिवाइन में, कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई, एडवांस में आती थी हमारी सैलरी, तो पता नहीं किसकी नहीं आती थी। हाँ ये वाली चीज तो थी भाई, मेरे को नहीं मतलब पता। उनके प्लेयर से ज्यादा अच्छी हमें वो मिल रही थी वो इज्जत। यार, माँ कसम बता रहा हूँ गॉडल, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई, बट भाई हमें तो बहुत इज्जत मिली है भाई वहां पे। वो लोग परेशान हो गए, हम नहीं तो आया, बिल्कुल नहीं थे। मजा बहुत आया, मजा बहुत आया। अगर हमारा ये वाला सीन नहीं होता तो हम लोग वहीं रहते, मतलब ऐसा था, मजा बहुत आ रहा था। मजा तो आ रहा था। वैसे मैं तो जो भी मैंने ब्रॉडकास्ट पे लिखा था गाइस, पहली बात तो मैं कुछ कंप्लेन वगैरह तो करने आया नहीं हूँ यार, देखो ऑन स्ट्रीम बस मेरे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है, मुझे पता नहीं ये अभी क्वेश्चन है कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात मैं खुद एग्री करता हूँ कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, अप टू द मार्क नहीं खेली, तभी हम क्वालिफाई नहीं हुए, सिंपल बात है। अब वो भले ही सेम पॉइंट से रह गए या फिर एक दो पॉइंट और निकाल सकते थे, वो लास्ट मैच की बात चलो ऊपर नीचे हुआ, उससे पहले भी मैचेस थ्रो हुए हैं, डे सेकंड भी हमने बहुत खराब खेला है, तो इन शॉर्ट हमने अच्छा खेला ही नहीं है, तो डिजर्विंग नहीं थे हम, सिंपल बात है। देखो ठीक है, ये चीज़ मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। पहली मेरा मेन जो पॉइंट्स है वो एक दो चीज़ को लेके है फिलहाल के लिए, मतलब लाइक जितना मैंने बंदे वगैरह से बात करी जो भी पहले स्टेज से खेल के आए, जो राउंड 3 से पहले खेल के आए हैं, एंड जो भी जैसा भी रहा है, उन सब ने बोला है कि किसी के भी लाइक अगेंस्ट कुछ एक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि आजकल जो हमारे एकदम इंटरनेशनल लेवल की जो टीम है जो हमारे बीजीएमएस में खेल रही है, तो उनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ ही नहीं है, पहली बात तो समझ रहे हो। और तुम में से मेरे को पता नहीं कितने लोग स्ट्रीम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बट वो स्ट्रीम में साफ साफ दिख रहा है भाई कि कौन इतना अच्छा खेलता है कौन नहीं। एक्सपीरियंस टीम जितनी भी अपनी चैंपियन टीम है, उन सबका गेम प्ले एक अलग लेवल का रहता है, और हमारे जो इंटरनेशनल वाले जो भाइयों हैं अभी जो आए नए नए, तो वो अलग ही लेवल का गेम प्ले उनका। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कैसे क्या है करके, वो दिखता सबको है, बट वो है कि एक्शन ले नहीं पा रहे करके। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि ऐसे ही चलता रहा ना, देखो मैं तुम्हें फैक्ट बताऊं तो ऐसे ही चलता रहा भाई, मेरा कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरा अभी बीएमएसडी पे पूरा फोकस है, क्योंकि मैं बीजीएमएस का कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं कौन कौन सी टीम है कौन कौन सी नहीं है, और क्या पता भाई। देखो बैक ऑफ द माइंड पता है कि हाँ ये है ये है ये है, इस पे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिंपल बात है। और मेरे लास्ट दिन पे चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो नई टीम है जो अपनी इंटरनेशनल टीम है वो ड्रॉप पे कूद जाए, ठीक है चलता है, मतलब ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपन फॉल बैक करने की भी हम पे ऑप्शन थे, हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी कि बंदे ऐसे आ सकते हैं, बट कोई नॉन टीम जिनको अपन रेस्पेक्ट करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, मतलब अच्छा खेलते होंगे ना, वो लोग जाने। बट मैं जिनकी रेस्पेक्ट करता हूँ वो अचानक सी अराउंड अराउंड मतलब क्या बोलूँ, ड्रॉप के अराउंड आके फिर एकदम सी घुस घुस के मार दे, तो वो एक मन होता है रेस्पेक्ट दूसरी टीम के लिए, स्पोर्ट्समैन टाइप के लिए। मैं ठीक है यार करके जैसा भी हुआ, मेरे को बस वो बुरा उस चीज के लिए लगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि दो तीन टीम है जिनके खुजली है वो कहाँ ना कहाँ कूदेगी, बट जो एक प्रॉपर टीम है उनसे मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। होता है कि देखो मैं बताता, ड्रॉप्स ड्रॉप्स वगैरह के ग्रुप बनता है अलग से, नॉर्मल बात है ये, उसमें हम सब ड्रॉप शेयर करते हैं ये वो करके, कुछ चेंजेस रहते हैं तो हम आगे से बोल देते हैं ऐसे वैसे करके। और तुम ऐसे स्पॉट पे हो, देखो मैं बताऊं, अगर हम फोर्थ पे चल रहे हैं, कोई फिफ्थ या सिक्स वाली टीम वो चीज करे तो लॉजिकली सेंस बने करके कि हाँ भाई ये आ रहे हैं, इनको चाहिए, हमको मार के ही टॉप 4 में आएंगे करके, समझ रहे हो तुम। बट वो चीज ऐसा नहीं है, वो नीचे की कोई टीम पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्या चुल्ली रह रही है ये वो करके, तो मेरे को वो होती है कि भाई तुम्हारा खुद का खराब जा रहा है तो किसी और का खराब करने मत आओ, ठीक है सिंपल बात है, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो लास्ट डे का लास्ट मैच थोड़ा ऐसा हो गया कि हमको पता था कि कोई नहीं आ रहा, चिल से आराम मस्त लूट रहे, फिर एकदम से आके पूरा चेस कर रहे इधर उधर, फिर क्या बोलूं मैं, इन शॉर्ट तुम्हें बता दूं कि भाई चुम्मा सेरा से देखो भाई सिंपल बात है, मैं टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेले हमें पता है, बट चुम्मा सेरा से भाई पार्ट होना, चेस चेस तो नहीं मतलब काइंड ऑफ भागना पड़ रहा है जैसे ये चीजें, क्योंकि हमें पॉइंट्स की नीड है, हमें एटलीस्ट एवरेज मेंटेन करना है, हमें कम से कम 5 या 6 पॉइंट चाहिए थे। फिर जैसे ही हम मरे 3-4 पॉइंट के बाद हमारा एक दिमाग में आया कि भाई या तो डब्ल्यूबीजी है या फिर ओरा वाले हैं, उनको 14 किल का चिकन चाहिए, और ओरा वाला को भाई 14 किल का ही चिकन आया। फिर मेरा ऐसा हो गया अरे ट्रोमा कि भाई भाई ये क्या चल रहा है, 14 किल का चिकन कैसे आ गया भाई, 15 का जाता, 16 का जाता, 20 का जाता, खुश रहते हम। बट हमने तो गणित लगाई ना कि 14 का ही चाहिए, 14 का आया, और वो लोग ऐसा हो गया ऊपर नीचे थोड़ा, तो थोड़ा यार ठीक है, मतलब जितने भी लोग हुए क्वालिफाई, देखो मतलब मैं वांटेड को तो जानता हूँ काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं उसके लिए भाई बहुत ज्यादा मतलब
खुश हूँ कि वांटेड क्वालीफाई हो इतने टाइम में। तुम लोग को ही पता होगा जो भी अपने ओजीज हैं, वांटेड उनमें से एक है भाई, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है क्वालीफाई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ में अपना ड्रीम्स भी है, अनुज टोपी भी है और वैरोन भाई, सारी मतलब डब्ल्यू जितने भी लोंडे हैं वो लोग भी, उनके लिए भी खुश हो करके। बाकी टीम्स भी, एसएनटी वाले भी मेरे ख्याल से है, मतलब बाकी टीमों का मेरे को इतना पता नहीं करके, समझ रहे हो तुम। इन सबके लिए मैं खुश हूँ। बट चीजें ऐसी है कि यार 20 टूर्नामेंट में डे 1 स्टार्ट होता है 64 लॉबी से, ठीक है। डे 2 पे लॉबी 60 हो जाती है और डे 3 पे लॉबी 56 हो जाती है। अब भाई 20 टूर्नामेंट में चीजें पता चल रही है या फिर कुछ कांड हो रहा है तब जाके पता लग रही है। और वो सोचो कौन सी स्टेज से, मैं ये नहीं बोला राउंड 3-4 करके, वो कौन सी स्टेज से निकल के आए और देन कहाँ आके पता चल रहा है। उसके थ्रू मैं बोला कितनी टीमों का गेम खराब हुआ है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। साल घिस के आते हो, फिर राउंड 1 राउंड 2 में क्वालीफायर में आके फिर कोई XYZ टीम है जो इतने रुपए में खरीद लेते हैं। पता नहीं, बहुत चीजें होती है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। कोई मेरे को सुनने में आया था अभी रिसेंट ही भाई कि कुछ भी फोन में रूट वूट करके उल्टा सीधा कांड करके एंड्रॉइड के थ्रू तो पूरा पीओ दिखा देते हैं, कुछ उसमें दिखता नहीं है। और पता नहीं कैसे क्या आजकल के नई नई चीजें आ रही है भाई, पता नहीं मेरे को भाई। कोई अननोन बंदा ही मेरे को आके बोला भाई ऐसा हो रहा वैसे हो रहा करके, ये वो करके। तो मैं बोला भाई जाके आवाज उठाओ तुम लोग, मैं क्या, मैं थोड़ी इस चीज का बताऊंगा करके। तुम लोग को नॉलेज है, जाके स्नील भाई है या कोई और बंदा, उसको जाके बोलो ये चीज बताओ भाई। तुम लोग प्रोफेशनल, तुम लोग आओ करके भाई। तुम में से किसी को वो चीज पता है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीजें। मैं जो भी अपने बड़े जितने भी मेरी थोड़ी बहुत पहुंच है उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके ये टूर्नामेंट में, ताकि भाई अंडरडॉग का सी हो। सिंपल बात है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। BMSD है, BMSD तक मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, सिंपल बात है भाई। एंड एक और चीज जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनवाइट क्यों नहीं मिला, भाई मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारा ओवरऑल रैंक 25th था, ठीक है, जो अपना BMPS के रिलेटेड है। और बाकी तुम्हें देखो जो भी इनवाइटेड लिस्ट होगी तुम्हें दिख जाएगी किसको मिला है किसको नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो मैं तुम्हें साफ से बताता, एक साफ शब्दों में, एक सेकंड दो बस मेरे को। मेरे को किसी ने वही बोला था कि BMPS रैंकिंग के हिसाब से और एक आध जो भी इनवाइट्स वगैरह रहते हैं, एक आधी क्वेश्चन है कि मेरे जिससे मतलब बातचीत हुई थी करके, चलो क्वालीफायर वगैरह में हुआ जो भी हुआ हमको मिला, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 25th रैंक में हूँ तो मैं डिजर्व नहीं करता इनवाइट लेना। मैं खुद मुंह पे बोलता हूँ आके, मैं 1% भी डिजर्व नहीं करता, ठीक है। और इसमें टॉप 16 जो भी अपने फाइनल्स, जो इतने भी BMPS फाइनल्स खेले हैं वो सब डिजर्विंग है, मैं उसके लिए एकदम एग्री करता हूँ वो चीज़ पे, ठीक है। जितने लोग भी है टॉप 16 तक, 16 तक है मिथ वाले, मिथ तक सब डिजर्विंग है। उसके बाद में आई थिंक इनवाइट इतना मिला है 20 टीमों को या 22 टीमों को, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। आई थिंक 20 या 22 कितने को मिला है तुम लोग बताओ मेरे को एक बार, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। 24 टीमों को मिला इनवाइट, 24 को। हाँ चल ठीक है, कितने को भी मिले, ठीक है, कितने को भी मिले कोई सीन नहीं है। उसके बाद में वही है 16 के बाद में जो भी 8 टीम है उन सबका मेरे को नाम पता है। मेरे को बेस्ट, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे को खुन्नस तब आती है कि जब भाई ये जो 16 के बाद में जो सर्वाइवल स्टेज पे बंदे थे, देखो हम लोग उनसे नीचे थे तो हम डिजर्व नहीं करते, हमें राउंड 3 में स्लॉट मिला है, ठीक है। राउंड 4 में अलग टीम को मिला है और ये बच्ची कुछ कुछ टीम है जैसे ऑटोवर्ड्स है डिजर्विंग, RC डिजर्विंग है, जीरो आर्क का मेरे को ये भी डिजर्विंग है, विंडगोड भी है। लास्ट आड़ी भी हमारे साथ ही खेली थी मोस्ट प्रोबेबली राउंड 4 से। अब देखो मैं साफ साफ बताता, इनके अलावा किसी को भी स्लॉट जाए जो कि हमारे से नीचे है, देखो मैं तुम्हें बताता साफ साफ, एक सेकंड रुको। ये रैंकिंग दिख रही है तुम्हें, ये 25 के नीचे क्या क्या रैंकिंग है, ठीक है। वेल्ट उसके नीचे ये XYZ जो भी चीज़ें हैं, वाइल्ड फैंग्स, टीम आर्यन, M4 राइजिंग, वर्सेटाइल, वाइट वॉकर्स और सोन, मतलब और भी टीम है। देखो मैं इतना बताता हूँ, इस टीम के अलावा, इन टीम्स के अलावा देखो किसी को भी कुछ इनवाइट मिलता है तो एक तरफ से मैं इसको ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं मानता भाई, सिंपल बात है। मेरा बस एक चीज को बोलना यही है कि भाई तुम एक साइड बस ये बोलते हो सो कॉल्ड जो भी तुम्हारे है बड़े बड़े लोग, कि हम कम्युनिटी का ये करेंगे, हम कम्युनिटी का वो करेंगे वगैरह वगैरह करके। तो भाई पहले वो चीज़ देख लो कि तुम कम्युनिटी के चक्कर में कि स्लोट या फिर ये चक्कर में तुम खुद ही जगह ले रहे हो तो तुम कम्युनिटी का कुछ कर ही नहीं सकते, सिंपल बात है। तुम अपना अपना देख रहे हो, अपना अपना कर रहे हो करके। बाकी मेरा कोई भाई क्वेश्चन वगैरह है नहीं। आई होप सो, देखो मैं बस ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि अगर ये हो गया आगे जाके जो कि तुम्हें BGMS इनवाइट्स में दिख जाएगा कैसे क्या है करके। मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि भाई हाँ हमारा ये है वो करके, तो फिर तुम्हारा अगर कुछ भी कोई बोले कि हमारा ये है हमारा वो है, तो फिर ये मत बोलना कि फेयर प्ले कर रहे हैं, अंडरडॉग का भला कर रहे हैं। तुम खुद ही है ना सी काट रहे हो अंडरडॉग का, सिंपल बात ही है। तुम आके आना फिर लाइव आके ये मत बोलते ना हम भला कर रहे हैं ब्रो, हम हमारे साइड से कर रहे हैं, वो आगे से आके दे रहे हैं। कुछ नहीं ब्रो, तुम खुद जाके मांगते हो तभी कुछ होता है। 26 टीम्स, यही समझ जाओ कि आपकी जो दो इंटरनेशनल टीम है, इंडिया की जो दो इंटरनेशनल टीम है जो बाहर गई हुई है अभी, वो भी आएंगे। और इधर देख लो, बॉटम 2 टीम्स आर एलिमिनेटेड। तो ये जब यहां से हट गए तो फिर कौन आएगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हो क्यों है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन GL, गर्लफ्रेंड। तो भाई
अब अगर आप देखोगे तो मित्रों, ये जो चीज़ है ना, ये इसके बाद की जो सारी चीज़ें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे उसके ऊपर। समझ गए अब क्यों है ये क्वेश्चन मार्क की श्योरिटी नहीं है कि ये टीम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC के अगर ग्रैंड में गई तो ये लोग, ग्रैंड कब है, 16 का है ना, 16 तक चलेगा, 17-18, तो ये 17-18 को भी आ सकते हैं। ये देखो वीक 2 चालू 17 से हो रहा है, तो ये कब आएंगे, तो इनको डायरेक्ट यहाँ देंगे या फिर यहाँ देंगे, क्वालिफाई फॉर सुपर वीकेंड 1, समझ रहे हो, डायरेक्ट यहाँ स्लॉट दे दें और बॉटम को यहाँ कर दें, तो वैसा चीज़ होगा, तो देखते हैं।